गाड़ी तो मुझे बहुत अच्छी दी है कंपनी वालों में। रोजाना इसके साथ घूमना फिरना मेरा अच्छा है यार। ये जाना पहचाना इंसान लग रहा है। ये तो रोहित है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मजे लेती हूँ। अरे मानसी तुम? हाँ मैं देख रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो वैसे? नहीं वो थोड़ा सा गाड़ी। वो तुम्हारी फर्नीचर गाड़ी फिर से खराब हो गई है ना? यार रोहित, क्या टाइम थे वो जब तुम गाड़ी से आते थे और तब तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाती थी। एटलीस्ट अब तो तुम्हें बदल देनी चाहिए थी। अब मेरी कार देखो ना, मैंने कितनी तरक्की हासिल कर ली कि मेरे को कंपनी वालों ने कार दी है, और तुम देखो अभी तक इसी फटारा गाड़ी पे घूम रहे हो। थोड़ा तो स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते यार। नहीं मानसी तुम गलत समझ रही हो, ये गाड़ी मेरी नहीं है। ये गाड़ी ओ भगवान, तुमने ये गाड़ी भी रेंट पे ले ली? हे भगवान, वो पुरानी गाड़ी का क्या हुआ? हाँ मतलब तुम अब ये गाड़ी भी रेंट पे लेकर चल रहे हो, वो भी तुमने इसकी फर्निशिंग कराई नहीं कि भाई ये भी खराब हो रखी है। क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया है क्या इसका? नहीं पेट्रोल तो है इसमें, लेकिन थोड़ा सा वो टायर पंचर? नहीं टायर भी नहीं, पता नहीं चलते चलते अचानक बंद हो गई। अरे रे, फिर तुम कहो तो मैं अपनी गाड़ी में भी तुमको ड्रॉप करवा सकती हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू। अब मैंने इतना कमा लिया है तो गाड़ी तो अच्छी होगी ही ना, लेकिन मैं तो अच्छी तरीके से देख रही हूँ। लेकिन मुझे ना अब तुमको देख कर ना अपने आप पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम तो जैसे थे तुम अभी तक वैसे ही हो। मैंने अच्छा किया कि तुमको मैंने तभी छोड़ दिया था, क्योंकि मैं तभी समझ गई थी कि तुम मेरा ख्याल कभी नहीं रख सकते हो। तुम मेरे फ्यूचर में टेक इन केयर कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब मेरा ये डिसीजन ना अब जाके मुझे सही साबित लग रहा है। पर मानसी जो तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। ये गाड़ी जरा सा थोड़ा खराब हो गई है। जो कि तुमने रेंट पे ली है वो खराब हो चुकी है, कोई नई बात तो है ही नहीं ना रोहित। क्योंकि हर टाइम जो तुम कॉलेज में करते थे, मेरे पीछे दुम हिलाते थे आगे पीछे, और जब गाड़ी से ड्रॉप करने को कहो तो तुम्हारी गाड़ी ऐसी खराब हो जाया करती थी। याद है जैसे हम कैफे पे गए थे, करीब तुमने कितने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी थी खटारा बाइक लेके। और उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, और जैसा भी मैंने टाइम पास किया उतना ठीक। आप यहाँ? भैया सर, आप इनको जानते हैं क्या? अरे ये मेरे बड़े भैया हैं। बड़े भैया? शायद तुम जानते नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। और तुम इसे कैसे जानते हो? अरे भैया ये अपनी कंपनी में काम करती है, लखनऊ वाली। अच्छा ये उस कंपनी में जॉब करते हैं? जी जी जॉब करते हैं। यार मैं भी थोड़ा खेतों की तरफ जा रहा था, अचानक ये चलते चलते बाइक खराब हो गई, और ये मुझे फटीचर, गरीब और ना जाने क्या क्या कहने लगे हो। वो मेरी बेइज्जती भी करने लगी। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, ये मेरे कॉलेज में साथ में थी, मुझे इनसे प्यार हो गया था। अच्छा। पर उस समय मेरी गरीबी देख के इन्होंने मुझको छोड़ दिया था, और शायद एक पैसे वाले लड़के के साथ चली गई थी। पर आज इनको नहीं मालूम कि आज इनको मेरी कंपनी में जॉब करनी पड़ रही है। और जिस गाड़ी के लिए तुम इतना इतरा रही थी, जिसके लिए तुम इतना बोल रही थी, ये भी मेरे भाई ने ही ली है। मुझे क्या पता ये तुम्हारे भाई की कंपनी है, और जहाँ मैं काम करती हूँ वो तुम्हारे भाई की है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, और तुम्हारी कंपनी है तो तुम इस खटारा बाइक के साथ कहाँ जा रहे थे? तुम्हारा हुलिया तो वैसा का वैसा ही है। मैं तो यही कहूंगी ना कि तुम तो अभी तक चेंज हुए ही नहीं हो। तुम्हारी हालत तो अभी तक वैसी ही फटीचरों वाली है। एक मिनट, तुम मेरे बड़े भैया से ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? आज जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो ना, वो हमारे भैया ने एस्टेब्लिश करके रखी है। आज हम दोनों इन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं। केवल भैया हमारे वहाँ पे जाते नहीं, पूरा देखभाल हम करते हैं वहाँ पे। सर सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि सर आपके बड़े भाई हैं, वरना सर मैं कभी इनसे ऐसे बात नहीं करती। मानसी तुम आज भी नहीं बदली, तुम वैसे ही कॉलेज टाइम जैसी हो, और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुमसे दूर चला गया था। और शायद तुम्हें मालूम नहीं है, तुमने मुझे छोड़ा नहीं था, मैं खुद तुमसे दूर चला गया था। और वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, वो भी आज मेरी कंपनी में जॉब करता है। शायद तो तुम्हें पता भी होगा। मुझे अच्छी तरीके से सब कुछ पता है, और मैं ये भी जान गई हूँ कि तुमने काफी तरक्की हासिल कर ली है। और रही बात पास्ट की, तो हालात ही ऐसे थे कि मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ गया, वरना मैं नहीं छोड़ती तुम्हें। मैंने तुमसे कितने बार बोला था मानसी मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं सब कुछ सही कर लूँगा, लेकिन नहीं, तुमने नहीं सुना।
तुम्हारी इसी हरकत की वजह से मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा, जो मैं कभी नहीं चाहता था। मानसी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप लोगों से ऐसे बात करते हो? वो मेरे बड़े भैया हैं, या मेरे बड़े भैया भी ना होते, लेकिन फिर भी एक आम आदमी से कैसे बात करी जाती है, तमीज़ से बात करी जाती है। आप उनके कपड़े देखकर या उनकी गाड़ियाँ देखकर जज करते हो। और एक बात याद रखना, मुझे अपने कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? नहीं सर, ये कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं बोल रही हूँ ना, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगी सर, प्लीज़। नहीं, ये तो मेरे सामने ये मेरे भैया के साथ ऐसा किया। आप में बिल्कुल मैनर्स नहीं है। सर सॉरी सर। व्हाट सॉरी? आप लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे मैनर से बात करते हैं, आपको ये इसकी तमीज़ नहीं है ना? और एक बात याद रखना, हमारी कंपनी में जितने भी स्टाफ के लोग हैं, सब में इक्वलिटी होनी चाहिए, लोगों में समानता होनी चाहिए। आप ऊंच नीच या लोगों में ये भेदभाव मुझे पसंद नहीं आता, समझी? और इसी वजह से मैं आपको इस जॉब से निकाल रहा हूँ। मुझे ऐसे एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत नहीं है जो हमारे स्टाफ में ऐसे गड़बड़ी काम करते हैं, है ना भैया? नहीं छोटे, ऐसा नहीं है। सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, तुझसे भी एक मौका दे दो। और वैसे भी इस जॉब की इसके बहुत नीड है, क्योंकि इसके घर की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। मैंने खुद जेब खर्च से इसकी कितनी मदद की है, और हरकत तो इसने ऐसे ठीक तो नहीं की है, पर इसे एक मौका दे दो। ठीक है मानसी, तुम्हें एक मौका मिलेगा, लेकिन आज के बाद तुमने अगर ऐसा बर्ताव किसी के साथ किया तो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, और इन फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए भी वो चीज़ ठीक नहीं होगी। रोहित, मैं समझ गई हूँ। अब सॉरी सर, सॉरी रोहित। याद रहे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। यस सर। ओके। ठीक है छोटे, तुम घर चलो, मैं आता हूँ। ठीक है भैया।